वीडियो में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के उपादान कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फ्लॉपी, CD-ROM, इंटरनेट, इंट्रानेट, www, ईमेल, HTML, HTTP, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, सर्च इंजन और ई-कॉमर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। ऑनलाइन शिक्षा में आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य महत्वपूर्ण उपादानों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉडबैंड की। ब्रॉडबैंड एक तरह का बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को बड़े स्तर पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, वह भी तेजी के साथ। तो इस प्रकार ब्रॉडबैंड एक इंटरनेट कनेक्शन है। एक साथ बड़ी मात्रा में भिन्न प्रकार के सिग्नल्स को एक साथ भेजने और प्राप्त करने को ही ब्रॉडबैंड कहा जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इसके इस्तेमाल के लिए ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेड़ आदि का उपयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड के द्वारा हम बहुत ही तेजी से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल और फाइबर ऑप्टिक की मदद ब्रॉडबैंड के लिए ली जाती है। ब्रॉडबैंड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इंटरनेट से आने वाली सूचना को अधिक तेजी से कंप्यूटर या फिर अन्य मशीनों पर हासिल किया जा सकता है। विशेष रूप से चित्रों और आवाज वाली फाइलों को पहले इंटरनेट से कंप्यूटर पर लेने में, यानी कि ऐसी फाइल्स को डाउनलोड करने में बहुत अधिक समय लग जाता था, लेकिन ब्रॉडबैंड ने इस काम को आसान बना दिया है। ब्रॉडबैंड की तेजी को देखते हुए इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। अब देखते हैं बैंडविड्थ। नेटवर्क की कनेक्शन की क्षमता को बैंडविड्थ कहा जाता है। इस क्षमता से पता चलता है कि उस नेटवर्क में डेटा का प्रवाह कितनी गति से हो रहा है। जितनी अधिक बैंडविड्थ होती है, इंटरनेट आदि से डाउनलोड भी उतनी ही तेजी से किया जा सकता है। बैंडविड्थ नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की अधिकतम डेटा ट्रांसफर का वर्णन करता है। यह मापता है कि किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट कनेक्शन पर कितना डेटा भेजा जा सकता है। बैंडविड्थ किसी दिए गए पथ पर डेटा ट्रांसफर की अधिकतम दर है। बैंडविड्थ को नेटवर्क बैंडविड्थ, डेटा बैंडविड्थ या डिजिटल बैंडविड्थ के रूप में दिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस एक तरह का घुसपैठिया प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क या फिर कंप्यूटर पर आकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बर्बाद कर देता है। यह एक प्रोग्राम होता है जो नुकसान का कारण बनने के लिए डिजाइन किया जाता है। वायरस व्यक्तिगत जानकारी चुराने के उपरांत कई तरह के नुकसान पहुंचाता है। यह कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के डेटा फाइलों, प्रोग्राम्स या बूट सेक्टर में या कुछ और संभावित रूप से कॉपी करके फैलता है। यह ईमेल अटैचमेंट के जरिए संक्रमित वेबसाइट पर जाकर या एक संक्रमित वेबसाइट के विज्ञापन को देखकर फैल सकता है। यह
संक्रमित रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस जैसे यूएसबी डिवाइस के माध्यम से भी फैल सकता है। एक बार वायरस कंप्यूटर को संक्रमित करने के बाद यह अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर या रिसोर्सेज को संक्रमित कर सकता है, फंक्शन या एप्लीकेशन को तबाह कर सकता है, साथ ही डेटा को भी कॉपी, डिलीट या एन्क्रिप्ट कर सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के यानी कि यूजर के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना नकारात्मक कार्य करता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या नियंत्रित करने के लिए इसको माध्यम बनाया जाता है। अब जानते हैं आईएसपी के बारे में। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी वह कंपनी जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोन लाइन या फिर केबल के जरिए अपनी सेवा उपलब्ध कराती है। अभी तक टेलीफोन लाइन का तरीका अधिक रूप से प्रचलित था, लेकिन अब ऑप्टिक फाइबर और केबल के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध होने लगी है। अब जानते हैं आईएसपी के बारे में। इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी वह कंपनी जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। कंपनियां ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन या फिर केबल के जरिए अपनी सेवा उपलब्ध कराती है। अभी तक टेलीफोन लाइन का तरीका अधिक प्रचलित था, लेकिन अब ऑप्टिक फाइबर और केबल के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध होने लगी है। इस सेवा के लिए आईएसपी प्रति घंटे के हिसाब से पैसे भी लेते हैं, लेकिन कई आईएसपी ने फ्री सेवा भी शुरू की है। उनकी आय के स्रोत इंटरनेट सेवा के साथ आने वाले विज्ञापन होते हैं। इस प्रकार आईएसपी एक इंटरनेट सेवा प्रदाता संगठन है। यह उपयोगकर्ता तक पहुंचने का उपयोग कर इंटरनेट के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट सेवाओं के तौर पर आईएसपी इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट पारागमन, डोमेन नाम, पंजीकरण, वेब होस्टिंग, नेट सेवा आदि सेवाएं देता है। अब देखते हैं एएसपी के बारे में। एएसपी का मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। यह इंटरनेट और उससे जुड़े कारोबार की जरूरतों के अनुरूप सॉफ्टवेयर आदि तैयार करते हैं। ई कॉमर्स की दुनिया में इनकी जरूरत रोज बढ़ती जा रही है। अगला टॉपिक है 2G और 4G फोन। कुछ साल पहले तक हम जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे वह दूसरी पीढ़ी का यानी कि 2G फोन थे, लेकिन अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के मोबाइल फोन विकसित हो गए हैं और इससे भी आगे की दिशा में काम होने लगा है। इन सेलफोन की विशेषता यह है कि हम इससे पीसी की तरह इंटरनेट देख सकते हैं। इसके माध्यम से मल्टीमीडिया संदेश भेजना बहुत ही आसान हो गया है। सूचना भेजने की रफ्तार भी इससे बहुत बढ़ गई है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है वेब, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। वह तकनीक
जिससे हम मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट देख सकते हैं। इन मोबाइल उपकरणों में सेल फोन, पाम टॉप, डिजिटल डायरी आदि शामिल है। वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का समूह है जिसका प्रयोग सूचना या इंफॉर्मेशन को मोबाइल वायरलेस नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त में कहे तो वेब एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि हमें मोबाइल फोन के द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। पहले जब वेब डिवाइस का निर्माण हुआ था तो ये केवल कंप्यूटर तक ही सीमित था, परंतु अब इसके द्वारा मोबाइल से इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। हम इंटरनेट से कनेक्ट रहने के लिए कंप्यूटर के उपरांत वेब के द्वारा मोबाइल फोन से अपने ईमेल चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स और सोशल साइट्स का उपयोग तथा अन्य कई सारे कार्य कर सकते हैं। वेब की विशेषता यह है कि यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। अब जानते हैं एसएमएस और ईएमएस के बारे में। जिस तरह इंटरनेट पर ईमेल के जरिए संदेश भेजते हैं, उसी तरह मोबाइल फोन से संदेश भेज सकते हैं। मोबाइल फोन से छोटे छोटे लिखित संदेश भेज सकते हैं। इन संदेशों को एसएमएस यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस कहा जाता है। दुनिया भर में एसएमएस काफी लोकप्रिय है, लेकिन इनके आकार की सीमा निर्धारित होती है। इसको अधिक करने के लिए एक्सटेंडेड मैसेज सर्विस यानी कि ईएमएस विकसित किया गया, जिससे लंबे संदेश, चित्र और संगीत वाली फाइलें भी भेजी जा सकती है। अब बात करते हैं इंटरनेट टेलीफोनी के बारे में। कुछ साल पहले जब हम टेलीफोन का उपयोग करते थे तो कुछ ही मिनटों के उपयोग पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन इंटरनेट टेलीफोनी इंटरनेट की दुनिया की बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई। आज हम इसके जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल टेलीफोन की तरह कर सकते हैं और इसके माध्यम से टेलीफोन कॉल पर आने वाला भारी खर्च भी कम कर सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी देशों में इसकी शुरुआत हुई और आज इनका प्रचलन हमारे देश में भी लोकप्रिय हो गया है। इस सुविधा में वॉइस ऑन इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में परंपरागत टेलीफोन कंपनियों ने इसके खतरे को भांपते हुए इसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की क्रांति के सामने वह असफल रही। अगला टॉपिक है सर्वर। सर्वर एक ऐसा शब्द है जो कंप्यूटर क्षेत्र में हमेशा सुनाई देता है। सर्वर नाम को शब्द सर्व से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ परोसने वाला होता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता के अनुरोध पर उसके लिए वेब पेज को सर्व करता है। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसे स्टोर करने के लिए ऐसी जगह की आवश्यकता होगी जो इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी हुई हो। इसी जगह को नाम दिया गया है सर्वर। सभी वेबसाइट
किसी न किसी तरह के सर्वर का उपयोग करती है। यह सारे नेटवर्क के लिए किसी एक खास काम की जिम्मेदारी संभालता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी नेटवर्क में प्रिंट सर्वर है तो वह नेटवर्क में सभी कंप्यूटरों के प्रिंट निकालने संबंधी काम की देखरेख करेगा। अब जानते हैं फैक्स के बारे में। फैक्स कम्युनिकेशन की दुनिया का एक ऐसा आविष्कार है जिसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के पास टेलीफोन मशीन के द्वारा भेज सकते हैं। इसकी मशीन को फैक्स मशीन कहा जाता है। इससे हमारे डॉक्यूमेंट काफी कम समय में सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और इससे खर्चा भी काफी कम आता है। फैक्स का पूरा फॉर्म फार अवे जेरोक्स है। फैक्स मशीन एक ऐसा माध्यम होता है जो डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली भेजने में मदद करता है। फैक्स भेजने के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास भी उसे प्राप्त करने के लिए फैक्स मशीन या कोई अन्य साधन होना आवश्यक है जिसके जरिए वह फैक्स प्राप्त कर सके। फैक्स को फैक्सीमाइल भी कहा जाता है। इसके माध्यम से रेडियो तरंग या फिर टेलीफोन लाइनों से लिखित जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। उसे उसी स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। सामान्यतः फैक्स मशीन से जब सूचना भेजी जाती है तो वह उसकी लिखित और ग्राफिक जानकारी को स्कैन करके टेलीफोन नेटवर्क से दूसरी फैक्स मशीन तक भेज देती है, जहां उसे उसके मूल स्वरूप में हासिल कर लिया जाता है। इंटरनेट और सूचना क्रांति के आने के बाद इंटरनेट से भी फैक्स भेजा जाना संभव हो गया है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन पर भी हम फैक्स हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक मॉडेम के बारे में। मॉडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर शब्दों का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। एनालॉग प्रारूप में इसे जो सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया और कंप्यूटर जैसे डिजिटल मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार डिजिटल डेटा भेजने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ते हैं तो वहां भी यह काम मॉडेम ही करता है। इस प्रकार इस डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलकर तरंगों के रूप में भेजकर काम करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस वीडियो में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ, वायरस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, 3G और 4G फोन, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, SMS और EMS, इंटरनेट टेलीफोनी, सर्वर, फैक्स तथा मॉडेल आदि की समझ प्राप्त की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।